वेज क्रिस्पी। बहुत ही टेस्टी एपिटाइज़र है और फटाफट बन जाता है। नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे वेज क्रिस्पी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। वेज क्रिस्पी बनाने के लिए हमने ये सब्जियां काट कर ले ली है। एक आलू काट लिया है और थोड़े से गोभी मीडियम साइज़ टुकड़ों में काट कर और धो कर के ले लिए हैं। एक शिमला मिर्च काट ली है, ये भी मीडियम साइज़ में काटी है। 4 बेबी कॉर्न हैं। अब हम इनके लिए एक बैटर बनाएंगे। तो ये हमने लिए है आधा कप मैदा और ये 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, आधा छोटी चम्मच नमक और आधा छोटी चम्मच ताज़ा क्रश्ड काली मिर्च। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, हमें ये गाढ़ा बैटर बनाना है। एकदम स्मूथ घोल बनाकर तैयार करेंगे। पहले इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लेते हैं हम। गुठलियाँ ख़त्म हो गई, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अभी बहुत गाढ़ा दिख रहा है और अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये रनिंग कंसिस्टेंसी का घोल है और इतना घोल बनाने में लगभग आधा कप पानी लग गया है। ये सब्जियां हम इस घोल में डाल देंगे। बेबी कॉर्न, पोटैटो, कैप्सिकम और ये फूल गोभी। सब्जियां आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। प्याज भी ले सकते हैं मीडियम साइज़ की काट कर, ब्रोकली ले सकते हैं। इस बैटर में इन सब्जियों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। सब्जियों के ऊपर एक पतली सी कोटिंग आ जाए। तो ये सब्जियां हमारी बैटर में कोट होकर तैयार हो गई। अब इन्हें तलने के लिए तेल गरम करते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं। तो एक टुकड़ा हम सब्जी का इसमें डालकर देखते हैं। सब्जियां तली जा रही हैं। हमें सब्जियां तलने के लिए तेल अच्छा गरम चाहिए, तो हम इसमें सब्जियां तलने के लिए डालते हैं। इन सब्जियों को थोड़ी देर सिकने देते हैं। इसके बाद हम इन्हें पलटते हैं। ये हल्की से सिक चुकी हैं, तो इन्हें हम इस तरीके से थोड़ा पलट देते हैं। और अगर कोई सब्जी आपस में चिपक गई हो तो इन्हें हम अलग भी कर देंगे। सब्जियों को हमें इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर में चला देना है। इन्हें हमें अच्छा क्रिस्प होने तक तलना है। फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। सब्जियां अच्छी क्रंची गोल्डन ब्राउन दिखने लगी हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। तेल को हम इस तरीके से निचोड़ लेते हैं। तेल कढ़ाई में चला जाए, थोड़ी देर हम इस तरीके से इसे हिला लेते हैं। और इसी तरीके से हमें सारी सब्जियां तलकर तैयार करनी है। तो ये सब्जियां हमने तलकर तैयार कर ली। एक बार की सब्जी तलने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। अब इन्हें फटाफट मसालों में मिलाकर और टेस्टी बना लेते हैं। तो हमने पैन ले लिया ये, इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं या कटा हुआ लहसुन डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हल्का सा भूनते हैं इन्हें। और ये हमने लिया है थोड़ा सा पत्ता गोभी, 2-3 टेबलस्पून काट कर ले लिया है। और ये 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च छोटी छोटी कटी हुई। प्याज पसंद करते हैं तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। हल्का सा भून लेते हैं सब्जियों को। फ्लेम मीडियम रख लेंगे। सब्जियों को हमने 2 मिनट भून लिया है। क्रिस्पी भूनकर तैयार हो गई। अब डालते हैं इसमें मसाले। 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस, इससे हमारी सब्जियां खट्टी मीठी हो जाएंगी। और 1 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस और 1 छोटी चम्मच विनेगर, आधा छोटी चम्मच नमक। मिला लेते हैं इन्हें। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। और ये हमारा अच्छा सा सॉस बन गया। अब डालेंगे इसमें ये तली हुई सब्जियां। फ्लेम धीमी कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिलाएंगे जब तक कि सॉस की कोटिंग सारी सब्जियों के ऊपर अच्छी तरह आ नहीं जाती।
सारा सॉस सब्जियों के ऊपर लिपट गया है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। वेज क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई। वेज क्रिस्पी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत जल्दी बन जाता है। बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप बैटर बनाएं तो उसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, मीडियम थिक रखना है। सब्जियों को अच्छी तरह से मिलाएं। तलते समय ध्यान रखें कि तेल अच्छा गर्म हो। कम गर्म तेल में सब्जियां तलने डालेंगे तो सब्जियां तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगी और वो ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी। तो तेल देख लें कि अच्छा गर्म है, फ्लेम मीडियम रखें और सब्जियों को हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें और फिर अपने पसंद के मसाले इसी तरीके से मिलाते हुए उसे तैयार कर लें। आप बहुत अच्छी वेज क्रिस्पी बनाकर तैयार करेंगे, तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।